श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। उस ब्राह्मण की कन्या के 9000 वर्ष जब तप करते हुए व्यतीत हो गए तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए और शिवजी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तो दर्शन कर वह बाला खड़ी हो गई। अत्यधिक तपस्या के कारण उसका शरीर बड़ा कृश दुर्बल हो गया, पर उसके मुख पर प्रसन्नता और तेज विराजमान था। शंकर भगवान के दर्शन के प्रभाव से उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट दिखने लगा, मानो अभी अभी वह अपने घर से आई हो। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। संसार में पूजित भगवान शिव का मानसिक पूजन किया और भक्ति पूर्वक शंकर की स्तुति करने लगी। तो ब्राह्मण बाला बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जो आपकी शरण में आश्रित हैं वह इस घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित होने पर भी काल रूपी सर्प की भयानक दृष्टाओं से पीड़ित भी हो तब भी उसका शरीर दुख से सदैव मुक्त ही रहता है। अर्थात जो आपकी शरण में है उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताता, वह सब दुखों से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभाग्यवान मेधावी ऋषि की पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए महादेव जी प्रसन्न कमल सरीखे मुख से बोलते हैं। शंकर जी बोले, हे भद्रे, हे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे वर मांगकर पूरी कर लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हे राजन, इस शब्द को सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और पार्वती नाथ से इस प्रकार बोली कि हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर, सुयोग्य, गुणवान और आयुवान, ऐश्वर्यवान पति प्रदान करें। प्रत्येक कन्या की ऐसी कामना होती है कि उसे सुंदर, आयुवान, आरोग्यवान, ऐश्वर्यशाली, यशवान पति मिले। मेरी भी ऐसी ही कामनाएं, मुझे भी इसी प्रकार पति मिले। आप मुझे पति प्रदान कीजिए। मुझे पति की कामना है, मुझे पति की इच्छा है। मैं अपनी सखियों के समान विवाह के स्वामी सुख का लालसा रखती हूं, इसलिए आप मुझे पति दीजिए। तो उस बाला से शिवजी बोले, हे मुनि कन्ये, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है। मुझे ऐश्वर्यशाली पति दो, मुझे आयु आरोग्यवान पति दो, मुझे पराक्रमवान पति दो, मुझे यशवान पति दो, मुझे वीर्यवान पति दो। 5 बार तुमने मुझसे पति शब्द कहा, इसलिए तेरे एक नहीं 5 पति होंगे और वे पति शूरवीर होंगे, धर्म को धारण करने वाले, धर्म के जानने वाले होंगे।
साधु एवं सन्यासियों के समान इंद्रिय निग्रह करने वाले होंगे। तेरे वे पति सत्यवान और पराक्रमी भी होंगे। तेरे वे पति बड़े ही धर्मात्मा और यज्ञकर्ता गुणों से प्रसिद्ध होंगे। इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। शिव जी का यह प्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव, हे गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए। संसार में लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। कहीं ऐसा भी होता है किसी एक कन्या के 5-5 पति हों? क्योंकि संसार में प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री न कहीं देखी गई है, न कहीं सुनी गई है। अरे लोक की भाषा में तो लोग उसे पत्नी के स्थान पर, स्त्री के स्थान पर कुछ और ही संबोधन देना प्रारंभ कर देंगे। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। परंतु हे प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूं और आप शरण प्रतिपाल हैं। जो आपकी शरण में आता है आप उसे स्वीकार करते हैं। इसे सुनकर महादेव जी कहने लगे, हे भीरू, डरो मत। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तो मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं होगी, तुम अयोनिजा हुओगी। माता की गर्भ का कष्ट तुम्हें नहीं सताएगा, तथापि तुम संसार में जन्म लोगी और उसी जन्म से तुझे ये 5 पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का बड़ा ही प्यारा महीना है। तूने इस पुरुषोत्तम मास में मेरे निमित्त नियमों का पालन किया है। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य इस महीने को प्रदान करके उसे अपनाया है। ब्रह्मा इत्यादि देवता, नारद जी तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उसकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। दुर्वासा ऋषि की प्रेरणा से प्रेरित होकर तैने कुछ मेरा पूजन किया, मुझ में तेरी श्रद्धा हुई। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए महादेव जी अंतर ध्यान हो गए और वह बाला झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी के समान थकी हुई चारों ओर अपनी सहायता के लिए किसी न किसी को देखने लगी और विचार करने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो शंकर भगवान के दर्शन करने के पश्चात मुझे शंकर भगवान ने इस प्रकार का वरदान दिया। नारद जी बोले, जब भगवान चले गए तब शोक से ग्रस्त उस बाला ने क्या किया। श्री नारायण भगवान बोले, इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था, मैं तुमसे उसका संवाद कहता हूं, सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, जब शिव जी चले गए तब हे राजन, उस बाला का तेज भी नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई और ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों में से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी, अंग प्रत्यंग फड़कने लगे और अग्नि से जले पत्तों वाले बेल के समान वह झुलस गई। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अतः 9वां दिवस कथा संपूर्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की